दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए पाबंदियों में रियायत देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही बाजारों में ऑड इवन व्यवस्था भी खत्म की जाएगी। डीडीएमए की बैठक में आज ये फैसला लिया गया। अरुणाचल प्रदेश से लापता भारतीय नागरिक मिराम तारोन को चीन ने भारत को वापस सौंप दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। मेडिकल जांच सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। चरणजीत अगले महीने अपना 51वां जन्मदिन मनाने वाले थे। बिहार में छात्रों के आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों से 55 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। नवादा से 32 छात्र हिरासत में लिए गए हैं, जबकि जहानाबाद से 2 छात्र, सीतामढ़ी से 13 और गया से 8 छात्र हिरासत में लिए गए। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने एक छोटी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यूपी में योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई की गई, गुंडा राज और माफिया राज खत्म किया गया, लेकिन जब जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला के खिलाफ उन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया है कि उन्होंने प्रचार पाने या पब्लिसिटी के लिए 5G नेटवर्क स्थापित करने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने चावला पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 20 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया है और कहा कि चावला ने 5G मुद्दे को हल्के फुल्के तरीके से नहीं लिया था। आज से पंजाब में चुनाव प्रचार शुरू करने पंजाब पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जालंधर पहुंच गए हैं। अब थोड़ी ही देर में वो जालंधर के मीठापुर से पंजाब फतेह के नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। राहुल इससे पहले अमृतसर में थे, जहां उन्होंने कई गुरुद्वारों में मत्था टेका। उधर पंजाब विधानसभा चुनावों में किसान उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर हरियाणा के किसान नेता गुनी प्रकाश ने कटाक्ष किया है। भारतीय किसान यूनियन मानगुट के अध्यक्ष गुनी प्रकाश ने संयुक्त किसान मोर्चा के 45 किसान नेताओं को 750 किसानों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब इनकी मौत पर बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं। कोरोना वायरस के टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने के साथ ही इसके दामों को कम करने का प्रयास शुरू हो गया है। इसकी एक डोज 275 रुपए की और अतिरिक्त सर्विस टैक्स 150 रुपए तय होने की संभावना है। NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को टीके को किफायती बनाने के लिए कीमतों को सीमित करने की दिशा में काम करना शुरू करने का निर्देश दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,86,000 नए केस सामने आए हैं और 573 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले बुधवार को 2,85,00,000 केस सामने आए थे, जबकि 665 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात काबू में आ रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज ये बात कही है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जैन ने कहा कि राजधानी में आज डेली मामलों में अपडेट में दर्ज डेली केस में गिरावट दर्ज हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ 5,000 से कम नए केस दर्ज हो सकते हैं। प्रयागराज में रेलवे परीक्षा के विरोध में प्रतियोगी छात्रों पर चली लाठियों के विरोध में अब BHU के छात्र भी उतर आए हैं। घायल प्रतियोगियों के फेवर में BHU के छात्र प्रयागराज पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आइसा समेत कई छात्र संगठनों के सदस्य प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजाघर पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर नारेबाजी की। सरकारी कंपनी एयर इंडिया आज यानी 27 जनवरी 2022 को ऑफिशियली प्राइवेट हो जाएगी। एयर इंडिया को खरीदने के बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन PM मोदी से मिलेंगे। और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में कैरिबियन टीम ने इंग्लिश टीम को 20 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही सीरीज में वेस्ट इंडीज ने 2-1 से बढ़त बना ली है।